नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मुश्ताबाद के वीर सावरकर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हमारे साथ निगम पार्षद जी मौजूद है। और कहीं ना कहीं अभी कुछ देर पहले गेट का उद्घाटन हुआ था और यहाँ पे उसका सीवर का उद्घाटन हुआ है। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है भी बाहर बुलडोजर भी तैयार है। अब बुलडोजर किस किस का क्या क्या उखाड़ता है वो तो बुलडोजर ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ निगम पार्षद जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो ये उद्घाटन आपने करा है किसकी एक तो गेट का करा है, उसका सीवर का करा है। गेट से क्या फायदा होगा, सीवर से क्या फायदा होगा? देखिए, जैसे आप फायदे की बात तो ये है, जैसे भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं, ये वीर सावरकर एक तरीके से चेस्ट क्लिनिक भी है। यहाँ हजारों लोग घूमने भी आते हैं, सुबह शहर पे भी आते हैं। और यहाँ पर सीवर की बड़ी समस्या थी कि जो पेशेंट्स भी आते तो ये सीवर लाइन ब्लॉक थी पुरानी। अच्छा, तो इसको नई सीवर लाइन यहाँ पीछे डल रही है, जिसकी वजह से यहाँ जल भराव की थोड़ी समस्या भी हम दूर करेंगे आने वाले मानसून में। साथ ही साथ जब भी बारिश आती थी या नाले ओवरफ्लो होते तो पानी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता था। तो एंट्रेंस का हमने भराव करवाया है, गेटों को ऊपर करवाया है। और उसके मेन गेट के जो वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स के बोर्ड टूट गए थे तो उनके द्वारा से नए बोर्ड लगवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता हो कि वीर सावरकर चेस्ट क्लिनिक किधर है। अच्छा। और बाहर से जब आप स्टार्टिंग से सफाई दिखेगी तो ये हॉस्पिटल भी साफ दिखेगा, सुथरा दिखेगा। और नगर निगम जिस स्थिति में दिल्ली सरकार और नगर निगम आप काम कर रही हैं, तो आने वाले समय में दिल्ली का जो सूरत बदलने जा रही है वो आप देख रहे हैं। आप जो बुलडोजर की बात कर रहे थे, बाहर जो बुलडोजर है वो नालों की सफाई के लिए, डीसिल्टिंग के लिए। अच्छा। तो जो नाले हमारे यहाँ मानसून से पहले नाले साफ करने के लिए 2 जेसीबी आपके बाहर काम कर रही है। अच्छा। आप अभी बुलडोजर की बात कर रहे थे, मुश्ताबाद के जेसीबी बात वही पड़ जाती है। अब आप बुलडोजर कहे, जेसीबी कहे, इंग्लिश हिंदी का फर्क है बस। यहाँ पे मुश्ताबाद के अंदर कई झुग्गी झोपड़े देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं अवैध भी है और कई जगहों को घेर भी रही है। क्या उन पे बुलडोजर चलेगा? और कहीं ना कहीं एक जो कि आम जनता पूरी दिल्ली की कह रही है कि ये तो भाजपा सरकार बस कहते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी बनाए की जगह घर देंगे, उल्टा ये बेघर कर रहे हैं। क्या ये हकीकत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, जो आपको वीडियोस आप देख रहे हैं आजकल नेट पे, अगर एक रेलवे लाइन है, उस लाइन से बिल्कुल कनेक्टेड होकर जहाँ से रेल गुजर रही है आप घर बना देंगे, कल को कोई बच्चा उस रेलवे लाइन पे आ जाए या उस घर का कोई व्यक्ति उस रेल पे लाइन में, और रेल अगर टक्कर मार दे तो गलती किसकी बताएंगे? बीजेपी वालों की, रेल की गलती बताएंगे, है ना जी, कि भाई ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारे होंगे। लेकिन जब एक नियम है, एक नॉर्म्स है कि आप रेलवे से 50 मीटर 100 मीटर दूर रह के अपना घर बनाइए। लेकिन अगर आप बिल्कुल उससे कनेक्टेड होकर कराएंगे तो सरकार उस पर एक्शन ले या ना ले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन भाजपा ने तो नारा दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नहीं, भाजपा ने नारा तो भाजपा ने दिया है। मेरी बात नहीं समझे। वो झुग्गी मकान जैसे जो ये सीमापुरी झुग्गी है, जो ये क्लस्टर झुग्गी वजीराबाद की झुग्गी है, इनके लिए मकान बनाने के लिए काम बोला है। जो सरकारी कामों पे कोई बाधा नहीं आती, जिससे कोई हादसे को बुलावा नहीं होता, उसकी तरफ काम है। तो आज से पहले ना जोड़ा किसने है यहाँ पे दिल्ली के अंदर? किसने दिल्ली के अंदर 27 साल से बीजेपी की सरकार तो नहीं थी? तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, किसने उनको स्थान दिया? फिर विपक्ष ये आरोप लगा देता है कि भाजपा सरकार ने 100 दिनों में क्या करा है। 100 दिनों का टारगेट भी तो दिया था ना। ये तो आप काम देख रहे हैं ना। नहीं, टारगेट कोई नहीं दिया था। हमने बताया कि हमने 100 दिन में क्या क्या काम दिल्ली के अंदर करे हैं। किसी ने हमें कोई टारगेट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर क्या काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले, जो ये बुलडोजर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गरीबों को भी किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाए, फिर पहुंचाएगा। गरीब किसी क्या सोच रहे हैं आप? गलत, फिर से आपका जो क्वेश्चन है वही गलत है। नहीं, गरीब भाजपा गरीब तो वैसे भाजपा सभी के साथ है। अच्छा। और भाजपा विकास के साथ है, विकास के लिए कार्य करते हैं। आज अगर यहाँ भी कार्य हो रहा है, बाहर भी कार्य हो रहा है, तो विकास के लिए हो रहा है। अच्छा। हो सकता है कि उसके अंदर अगर कोई समस्या होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर कल को आप मेन रोड पे जाते हैं, आपको जाम मिलता है, आप कहते हैं देखो क्या हो रहा है, पूरे रोड जाम वाला रूट तो अभी तक सही नहीं हुआ। काम होना शुरू हुआ, आप रेगुलर देखो, कल भी 89 गाड़ियों का चाहेंगे। अभी आपने उद्घाटन करा है यहाँ पे जिस प्रकार की समस्याएं चल रही है, जनता फिर भी परेशान चल रही है। नहीं, वो परेशान होना, क्योंकि एरियाज के अंदर समस्याओं का अंबार है। समस्याएं धीरे धीरे ठीक होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आज हम गेट का उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे थे। 2014-15 में इस हॉस्पिटल का अधिकारियों द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा 15 लाख रुपया शिविर और पीने के पानी के लिए डाला गया था। तब से कोई काम नहीं हुआ। मेरे आने के बाद उस फाइल को
निकाल दिया गया है। जल्दी पाइपलाइन भी डाल देंगे और सिविर लाइन को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भजनपुरा वाला रूट अभी भी खराब है, वहाँ पे आज भी जाम लगता है और लोगों को आज भी समस्या होती है वहाँ पे। भजनपुरा से जब आओगे तो मजार भी मैंने ही हटाई, रोड भी मैंने ही चौड़ा किया। इस बार मैं मुस्तफ़ाबाद में आया हूँ, मुस्तफ़ाबाद में भी बदलाव लाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे ना, ये रोड, इस रोड में दोनों साइड में सीमेंट और कंक्रीट के नाले बनाए जा रहे हैं, उसका भी टेंडर लगाया जा रहा है। उसके बाद आरसीसी की रोड आपको नजर आएगी। ये पोल शिफ्टिंग वगैरह जिस प्रकार का काम चल रहा है, ये भी मेरे द्वारा किया गया था। जो ट्यूबवेल की लाइन डली थी, ये किसी की सोच नहीं थी, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि ये रोड कितना सक्रिय हो गया है। सकरा रोड में आने जाने की वजह से कितने लोगों, मेरा आने के बाद वो हमने सारी तारें हटाए, पोल हटाए, और इस बार ये पोल को भी हम शिफ्ट करने वाले हैं ताकि रोड चौड़ी हो जाए। ये काम क्या दिल्ली में लगातार जैसे बुलडोजर चल रहा है, तो मुस्ताबाद का भी नंबर आने वाला बुलडोजर के नाम पर, जो लगातार झुकी झोपड़ी यहाँ पे। ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करो। बुलडोजर तो चलेगा, बुलडोजर पे कुछ तो होगा। जब मौका आएगा सब होगा, किसी से ना डरा जाएगा ना घबराया जाएगा, काम किया जाएगा जनहित में। भाई ने जो निगम पार्षद है पुनीत शर्मा, उसका बजट लाया हुआ है और सारे हॉस्पिटल की मरम्मत कर रहा है और काम बहुत बढ़िया हो रहा है। बीजेपी के राज में बहुत सही हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही लगे। एक लास्ट सवाल आपसे, क्या भाजपा सरकार के अंदर गरीब दुखी है या खुश है? ये जनता का ये जनता दुखी है। जनता पूरी जो है ना, जनता कौन सी दुखी है पता है तुम्हें? कौन सी दुखी है? कौन सी दुखी है? जो रोगिया हो गए और जो है तुम्हारा जो यहाँ के जो वैसे लोग हैं ना, जैसे कि करते नहीं है कुछ, चर्ची गंजाड़ी हो गए, वो ज्यादा दुखी हैं। अच्छा, क्योंकि वो काम चलने नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखा आपने, यहाँ पे आम जनता ने भी बताया और साथ साथ में निगम पार्षद से जब हमने सवाल करा तो उन्होंने भी बताया। और आपको बता दें, हमने यहाँ के जो विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उनसे भी कुछ सवाल करे हैं, उनके भी जवाब हमें मिले, तो उनकी भी जानिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देख रहे हैं संपूर्ण भारत में।